ओम शांति। आज सुनते हैं सन 1969 की अव्यक्त मुरलियों की विशेष पॉइंट। 1 जनवरी 1969 से दिसंबर 1969 तक प्यारे बाबा ने अव्यक्त वाणियाँ सुनाई और ये सब अव्यक्त वाणियाँ ज्ञान योग चैनल पर सुनाई गई, जिसे आप सब ने सुना ही होगा। किसी ने ना सुना हो तो सुन सकते हैं। और दूसरी बात ये कहना था कि उन अव्यक्त वाणियों में बहुत अच्छी सी उनका अध्ययन करके हर वाणी से ऑन एन एवरेज 10 पॉइंट निकले और लगभग 350-360 पॉइंट बहुत अच्छी उनकी सारांश में हर वाणी में 10-12 पॉइंट 15 पॉइंट अच्छी सुनाई गई, 12-12 पॉइंट। तो फिर उनमें से हम शास्त्रों में जो सुनते हैं ब्रह्मास्त्र, तो बाबा कहते हैं ज्ञान के तुम्हारे ब्रह्मास्त्र हैं और इस बच्चे ये तुम्हें अगर याद रहेंगे और ये तुम्हारे पास होंगे तुम्हारे तर्कश में, तो कितना भी बड़े से बड़ा विघ्न तुरंत उसे पार कर लेंगे। तो ये ब्रह्मास्त्र, फिर मैंने उनमें से थोड़ा सारी अध्ययन करके फिर 80 उनमें से पॉइंट निकाले। फिर उन 80 में से भी 21 पॉइंट जो बहुत ही कारगर होंगी श्रेष्ठ पुरुषार्थ में और बड़ी ऊंची स्थिति बनाने में। तो उम्मीद है आप सब ये 21 पॉइंट नोट करके इनको जीवन में पूरी तरह से धारण भी करेंगे और साथ साथ इनको याद करेंगे। हो सके तो इन्हें कंठस्थ कर लें और दिन में एक बार ज़रूर रिवाइज करें। ये जैसे निचोड़ मक्खन, जैसे आप देख रहे हैं श्री कृष्ण मक्खन जो है उसको विशेष जो है रहता था कि मक्खन ज़रूर मैं खाऊं, तो ये वास्तव में उसका मंथन किया हुआ मक्खन है और ये आपको बहुत रूहानी शक्ति देगा, पुरुषार्थ में बहुत तीव्रता लाएगा। इसको आप नोट करके याद कर लें, रट लें और रोज़ाना एक बार फिक्स करें। अमृत वेले के बाद उसको रिवाइज करें। दिन में भी कभी भी आप रिवाइज करेंगे तो बहुत शक्ति जमा होगी। शुरू करते हैं। आज ये केवल पढ़ना नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा मैं इसका स्पष्टीकरण करता जाऊंगा। पहली पॉइंट, सामना करने के लिए बीच में कामना विघ्न डालेगी। माया का सामना हम सबको करना पड़ता है, तो बीच में माया विघ्न डालेगी। कौन सी कामना? अब सुनिए बड़ा ध्यान से। कौन सी कामना? मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूँ, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा। यह अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न रूप में आएंगी। तो मेन चीज़ ये, जैसे ही पुरुषार्थी चलते हैं पुरुषार्थ की डगर पे, तो उनको बीच में विघ्न यही आता है, मेरा नाम, मेरी राय क्यों नहीं ली गई, मेरा मूल्य। ज्यों ज्यों पुरुषार्थी पुराने बनते हैं, उनमें सर्विस के फील्ड में आगे बढ़ते हैं, तो उनमें ये चीज़ें उनके अंदर विघ्न आती। तो यह अनेक प्रकार की कामनाएं माया का सामना करने में विघ्न रूप में आएंगी। इसलिए आज संकल्प कर लें, आज से हमने कभी भी ये इच्छा कभी नहीं रखनी। कोई राय लेता है अच्छी बात, नहीं लेता तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार की हमें अंदर में भावना होगी तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। बाबा कहते डट के आप माया का सामना कर पाएंगे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है सर्वस्व त्यागी। सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण आ जाते हैं। मैं साथ साथ डेट भी बताता जाऊंगा। पहली वाली पॉइंट थी 6/2/69 की, दूसरी पॉइंट है 17 अप्रैल 69।
सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण आ जाते हैं। दूसरों के अवगुणों को ना देखना, यह भी त्याग है। ये है सबसे बड़ा त्याग, किसी के अवगुण को ना देखना। कोई इसका त्याग कर दे, देखना ही नहीं मैंने। वैसे तो मुश्किल होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगी आप सोचेंगे। बाबा चलाएगा, कोई आपने नहीं देखी, कोई ने आपके पास पहुंचा दी बात। तो बाबा ने कहा दूसरों के अवगुणों को ना देखना, यह भी त्याग है। त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर सकेंगे। इसमें कोई सफल हो जाए, कितनी ऊंची स्थिति बन जाएगी उसकी। हाँ, कभी भी किसी का मैंने अवगुण देखना ही नहीं। आज से ही सोच लो, मैंने उसका त्याग कर दिया, अवगुण देखने का ही त्याग कर दिया है। तो 1 महीना आप करके देखो, बहुत ऊंची अवस्था बनेगी। फिर बाबा ने तीसरी पॉइंट, जो अनन्य हैं उन्हों का प्रभाव निकलेगा। तो लेकिन प्रभावित नहीं होना, यहाँ ही फल स्वीकार किया तो भविष्य खत्म। अब ये बात है, महिमा निकलेगी, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। और बाबा ने कहा यहाँ खुश हो गए, इतरा गए तो बच्चे आगे भविष्य तुम्हारा खत्म हो गया। कितना ध्यान रखने की ज़रूरत है, कितना ध्यान। सेवाधारियों को भी कितना ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वीकार किया, खुश हुआ, खत्म हुआ। बाबा करा रहा है उस वक्त पूरा याद रखें, मैं कौन हूँ करने वाला। करण करावनहार तो बाबा है। फिर बाबा ने कहा जितना गुप्त पुरुषार्थ, बड़े ध्यान से शब्द सुनना, जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद बन जाता है। एक भावना रखनी है, मैंने कुछ ऐसे पुरुषार्थ गुप्त करने हैं जो किसी को भी नहीं पता, लेकिन एक बहुत बड़े गुप्त पुरुषार्थ की आदत जिसने डाल ली ना, वो बहुत ऊपर चला जाएगा। हर चीज़, धन स्वाहा करने में भी, तन भी, मन, गुप्त, किसी को पता ही ना हो। ये है गुप्त पुरुषार्थ। तो बाबा ने कहा जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, और उतना ही गुप्त फिर पद बन जाता है। तो ये पद भी बन जाता। फिर बाबा ने कहा चौथा पॉइंट, ये 4th पॉइंट है, यस, ये भी 17/4/69 की थी। नेक्स्ट 17/4/69 का सेकंड पार्ट, 2 मुरली उस दिन चली थी। अभी अगर ढीला, ये चौथा पॉइंट है, अभी अगर ढीला पुरुषार्थ रहा तो यह पुरुषार्थ का समय हाथ से खो देंगे। एक एक दिन जा रहा है, एक एक दिन सोचो, तो एक एक श्वास, एक एक सेकंड सफल होना चाहिए। ये है दृढ़ लक्ष्य रखना। एक एक टाइम, एक एक ऐसे जा रहा है, कितना कीमती समय जा रहा है। तो अभी ढीला पुरुषार्थ होना बाबा ने नॉट अलाउड किया है, कि वो अलाउड ही नहीं। नेक्स्ट है 17 मई 69, 5वीं पॉइंट, जैसे छोटे बच्चे सारा दिन खेल में मस्त होते हैं, ऐसे हर वक्त सुखों की लिस्ट, रत्नों की लिस्ट बुद्धि में दौड़ाते रहो, अथवा इन सुखों रूपी रत्नों से खेलते रहो, तो कभी ड्रामा में के खेल में हार नहीं होगी। वही काम कर रहे हैं ना, लिस्ट निकाल रहे हैं, रत्नों की लिस्ट। और बाबा ने आगे कहा सारा दिन बच्चे रत्नों की लिस्ट बुद्धि में दौड़ाते रहो, तो फिर बच्चे कभी भी हार नहीं होगी ड्रामा में। कितना सहज तरीका बताया। इसलिए इनको याद करके, योग में भी आप याद करेंगे, अव्यक्त स्थिति बनती जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे 18/5/69 के महावाक्य हैं, 6ठी पॉइंट, आप निमित्त बने हुए बच्चों को यह स्लोगन याद रखना चाहिए कि हम जो कर्म करेंगे उसको देख सभी करेंगे। हर समय अपने को ऐसा समझो जैसे कि ड्रामा की स्टेज पर सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं। तो स्टेज पर एक्ट करने वाले को अपने ऊपर कितना ध्यान रहता है। सारी सृष्टि की आत्माएं
चारों ओर से हमें देख रही हैं। कितना सुंदर बाबा ने कहा। तो कितना बाबा ने कहा, आप सभी भी अपने 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो। भरते समय बहुत ध्यान रखना है, रिकॉर्ड में जरा भी नीचे ऊपर हो जाता है तो रिकॉर्ड रद्द हो जाता है। ये अटेंशन, सारी सृष्टि की आत्माएं मुझे देख रही हैं, मैं ड्रामा की स्टेज पे हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग रद्द हो जाएगी थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो ये बाबा ने जो आज खास कहा, जैसा कर्म करेंगे सभी उसी को देख के सब करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बाबा ने 7th पॉइंट मुरली 16/6/69 की। बाबा ने कहा, बाप दादा और निमित्त बने हुए बहनें भाई जो भी हैं, जो भी दैवी परिवार है, उन सब से आज्ञाकारी वफादार बन करके चलना। अब इसमें फुल पास होना है। एक तो आज्ञाकारी बनना है, उनके आगे कभी भी ज़्यादा नहीं चलाना है, और वफादार, उनको पूरा सहयोगी साथी उनका बन के चलना है। ये बाबा ने खास कहा, इसी से ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कितना भी पुरुषार्थ करेंगे अहंकार फिर नीचे ले आएगा। नेक्स्ट बाबा ने कहा कि बच्चे 17/7/69 हर समय, 8वीं पॉइंट है, हर समय अव्यक्त स्थिति रहे उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है। बाबा ने बताया आत्म अभिमानी बनना है, आत्मिक स्थिति ही अव्यक्त स्थिति। फिर बाबा ने आत्मिक स्थिति बनाने के लिए अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते भी अव्यक्त रहें, सहज आत्मिक स्थिति बने। बाबा ने कहा मेहमान समझो, मैं मेहमान आया हूँ, इस जैसे कि प्राय शरीर में आया हूँ, बाबा के लॉन दिए, बाबा के दिए हुए शरीर, मेरा तो रहा ही नहीं, अवतरित हूँ और आया हूँ और आके सेवा करके फिर वापस जाना। एकदम आत्मिक स्थिति और अव्यक्त स्थिति बन जाएगी। कितनी अच्छी गोल्डन पॉइंट्स हैं एक एक पॉइंट। फिर बाबा ने 23 जुलाई 69, 23 जुलाई 69 9वीं पॉइंट है। 9वीं पॉइंट, संगठन के बीच निमित्त बने हुए के सामने अपनी मालिकपने की बुद्धि बनाकर राय देकर फट से बालकपने की बुद्धि बना लेनी है। इसी में ही फायदा है। अब कहीं राय नहीं देते, अंदर संकोच करते रहते हैं, लेकिन राय देते हुए अंदर से सोच लो, 1 सेकंड बाद ही मुझे बालक जैसे फिर कहेंगे। तो ये बैलेंस कोई कर ले, इस पे बाबा ने बहुत जोर दिया और व्यवहार में 100% सफल हो जाएंगे। फिर 10वीं पॉइंट 23/7/69 की मुरली से, निर्माण अर्थात अपने मान का भी त्याग। त्याग से फिर और ही ज़्यादा भाग्य मिलता है। जितना आप त्याग करेंगे उतना और ही आपको सम्मान मिलेगा। जितना आप अपना सम्मान खुद रखवाने की कोशिश करेंगे उतना ही सम्मान गंवाने का कारण बन जाएंगे। कितनी बाबा की गहरी और कितनी अच्छी पॉइंट बाबा ने कहा कि बच्चे त्याग करोगे मान का तो अपना आप मिलेगा, खूब मिलेगा। जितना रखवाओगे खुद औरों से, रखो भाई मेरा मान, तो मान भाग जाएगा और गंवाने के निमित्त बन जाएंगे और ये दूसरों की नज़रों में भी नीचे आ जाएंगे। 15 सितंबर 69 की 11th पॉइंट, 11वीं पॉइंट है, 1 सेकंड में निराकार और 1 सेकंड में साकार, 1 सेकंड में आकार, ऐसी ड्रिल सीखनी। अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब साकार रूप में हरेक को निराकार रूप का आपसे साक्षात्कार होगा। कितना सुंदर बाबा ने बताया। अवस्था ऊंची बनाने के लिए साकार में तो आप ही माया ले आती है, सेवार्थ आपको आना भी पड़ेगा। अभी अभी साकारी, फट 1 सेकंड में ड्रिल कर लो आकारी, सेकंड में फिर चाहे आप बाहर तक जा रहे कुछ कार्य छोटा मोटा भी कर, पट निराकारी। ये फिर
ड्रिल करते रहना चाहिए। एक ही फ्लोर पे सारा दिन ही साकारी में बैठे रहे तो अवस्था नहीं बनेगी, ड्रिल करना है। 12th पॉइंट इसी मुरली से, एक एक का जो विशेष गुण है वो हरेक अगर अपने में धारण करें तो क्या बन जाएंगे, सर्वगुण संपन्न। इतने अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, कैसे हम सर्वगुण संपन्न बने तरीका बाबा ने बता दिया कि और कुछ ना करो, हरेक क्या गुण आप देखते चलो, इसको बाबा ने क्या गुण दिया और उसको मुझे अपने अंदर धारण करना है। जैसे इसमें है ना, उसको मैंने अपने उससे भी अधिक धारण करना है। तो बाबा ने कहा सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। फिर आत्मा रूप को देखते हो ना, तो फिर जब कर्म में लाते हो तो हरेक के विशेष गुण तरफ देखो। कर्म में जब आते हो तो हरेक के विशेष गुण की तरफ देखो और हरेक का गुण अपने में धारण करेंगे तो सर्वगुण संपन्न बनेंगे। फिर 13th पॉइंट है, मुरली है 18 सितंबर 69। जबकि तन मन धन दे दिया, जबकि तन मन धन दे दिया तो मन से क्या चलाना है, वो भी श्रीमत लेनी है। तन से क्या करना है वो भी श्रीमत मिलती है। धन से क्या करना है वो भी मालूम है। जिनको दिया उनकी मत पर चलना होता है ना। मन जिसने दे दिया उसकी अवस्था मन मना भाव हो जाएगी। कितने सुंदर बाबा के शब्द। सारा दिन अगर हम रात को यही पोता में रखें, एक एक सेकंड मैंने तन को क्या बाबा की श्रीमत प्रमाण यूज किया, हर कर्मेंद्री को भी श्रीमत प्रमाण, और मन में जो भी संकल्प चलाए श्रीमत प्रमाण चलाए। मन तो दे दिया ना बाबा को, तो फिर और धन भी जो भी मेरे पास है, धन संपत्ति सब बाबा की आज्ञा अनुसार। ये है समर्पण बुद्धि। इसमें बाबा ने कहा ये प्रवृत्ति वाले भी बहुत आगे निकल सकते हैं इससे। ये जरूरी नहीं सेंटर वाले ही समर्पण है, असली समर्पण बुद्धि जो इसके अनुसार चले। फिर 14th पॉइंट है, 14वीं पॉइंट मुरली 16 अक्टूबर की है। आज अपने से प्रतिज्ञा करो। क्या? आज के सिवाय, आज से सिवाय मणि को कुछ नहीं देखेंगे, सिवाय मणि के कुछ नहीं देखेंगे। चमकती हुई मणि जो मिले, चमकती हुई मणि, खुद भी मणि, खुद को भी मणि देखो, एक सुंदर सी मणि, और दूसरों को भी मणि के रूप में देखो, और खुद ही माला की मणि बनकर सृष्टि के बीच चमकेंगे। बाबा ने कहा ये प्रतिज्ञा कर ली ना, खुद ही माला की मणि बनकर सृष्टि के बीच चमकेंगे। और फिर जब खुद मणि बन के चमकेंगे, अगर मणि बनेंगे तो चमक, अगर मणि नहीं बनेंगे तो चमक नहीं सकेंगे। शरीर रूपी सांप को देखा तो, और सांप ने काटा, सांप का काम ही काटना बाबा ने। सांप में विष होता है ना। अब कितना, बाबा ने कहा शरीर को दिन में कितनी बार देख बैठते हो, समझो सांप को देख रहे हैं, और सांप काटेगा जरूर और उसका जहर भी चढ़ेगा जरूर। देखो ही मणि को ना, आएंगे तो शरीर सामने, फिर मणि चमकती, फिर मणि, और खुद का भी मणि आता रहे बार बार। कितनी मैं सुंदर चमकती हुई मणि हूँ, मैं मणि बोल रही हूँ, आप मणि सुन रही हैं। मणि राज बाबा उसकी बातें आपस में कर रहे हैं, उसी की सुनाई हुई सुना रहे हैं। तो ये मणि की पाठ पक्का कर लो तो बाबा ने कहा दुनिया में मणि की तरह चमक उठेंगे। नेक्स्ट है 15 पॉइंट 25 अक्टूबर 69 की। अब सुनिए, विजय माला का मणका कौन बनेंगे? बहुत समय से जो विजयी बनते हैं वही विजय माला का मणका बनते हैं। आज विजय कल फिर हार, आज विजय प्राप्त की कल फिर हार। बहुत समय से जो विजयी बनते हैं वही विजय माला का मणका बनते हैं। अगर विजय माला में पिरोना चाहते हो तो विजयी बनने का परिवर्तन लाना होगा। अगर विजय माला का मणका बनना चाहते हो, विजयी बनने का परिवर्तन लाना होगा। नेक्स्ट
कहाँ तक क्या करना है और क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, ये 16th पॉइंट है। और तारीख 16 अक्टूबर 69। कहाँ तक क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, और जो नहीं करना उसको कंट्रोल करना, ये पूरी पावर ना होकर कारण सफल नहीं होते। ये पूरी पावर ना होने कारण सफल नहीं होते। कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ज्ञान का पेट्रोल कम होता जाता। बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल को जमा करो, ज्ञान के पेट्रोल को जमा। मेरे को ये पॉइंट सुन के ही ये प्रेरणा आई कि बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल फुल होना चाहिए। और पेट्रोल माना, ये बाबा ने ढेर पॉइंट दी, इसमें सेलेक्टेड पॉइंट कुछ निकालें और वो पेट्रोल की तरह अगर बहुत ही सुंदर आनंद आ जाएगा। तो बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल को जमा करो। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें से अच्छी अच्छी पॉइंट निकाल के उनको हम खुद भी धारण करें और औरों को भी दें। तो क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, बाबा कहते कंट्रोल करो। कंट्रोल करेंगे कब? जब पेट्रोल फुल होगा, तो ज्ञान का पेट्रोल फुल हो। नेक्स्ट 17th पॉइंट 13 नवंबर 69 की है। महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती है। महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती है। मोटी बुद्धि को मेहनत लगती है। जो सुना है वह करना है, अर्थात महीनता में जाना है। बाबा ने कहा गहराई में जाओ, महीनता में जाओ। ज्ञान की भी ऊपर ऊपर लहरों में लहराते रहते हो। अगर गहराई में जाओ तो बहुत खजाने मिलेंगे और फिर धारणा सहज हो जाएगी। और फिर बाबा ने कहा महीनता ही एक तरह से वो सब प्रकार की मेहनत से भी बच जाएंगे और महान बन जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है 28 नवंबर 69 की 18वीं पॉइंट है। अपने को परिवर्तन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ क्या करना पड़ेगा? हर एक चीज को लौकिक से अलौकिकता में परिवर्तन करना है। इस पे बाबा ने कितना अच्छा सुनाया था कि बच्चे कोई भी लौकिक बात देखो, पानी बह रहा है, सोचो वाह ज्ञान अमृत बह रहा है मेरे ऊपर। हाँ, सुबह जब स्नान करते सोचो वाह बाबा कितने अच्छे लोटे डाल रहा है मेरे पे, मुझ आत्मा पे। हर चीज को बाबा कहते हैं अलौकिक में बदलो। लाइट जल रही है, कहो वाह मेरी भी कितनी सुंदर आत्मा की लाइट जग गई है। पावर हाउस से कनेक्शन किया, जनरेटर चलाया, पावर आ गई, समझो मेरा भी कनेक्शन हो गया। हर चीज को बाबा कहते अलौकिक में बदलते जाओ, बदलते जाओ। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है। तो बाबा ने कहा अपने को परिवर्तन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक चीज को लौकिक से अलौकिकता में परिवर्तन करना है, जिससे लोगों को मालूम है यह कोई विशेष अलौकिक आत्मा है। बाबा ने कहा हजारों के बीच में आप अलग नजर आने चाहिए। अलौकिक आत्मा हर वक्त अलौकिकता में टिके होंगे ना, तब संभव हो पाएगा। 6 दिसंबर की मुरली है 69 की 19वीं पॉइंट है 19th। आपके एक एक संकल्प की वैल्यू है, लेकिन जब अपनी वैल्यू को खुद रखेंगे तब अनेक आत्माएं भी आपकी वैल्यू को परखेंगे। अपनी वैल्यू जो खुद रखता है, मेरे कितने संकल्प कीमती हैं, मेरा सेकंड कितना कीमती, मेरा मिनट ओहो ऐसे कैसे मैं वेस्ट कर सकता हूँ। नहीं नहीं, मेरा हर वचन बहुत वैल्यूएबल है। बाबा कहते एक एक संकल्प की वैल्यू है, एक एक सेकंड की वैल्यू, एक एक संकल्प की वैल्यू। कितनी वैल्यूएबल हम सोल हैं। जब आप अपनी वैल्यू रखेंगे तब जो है बाकी भी आपकी वैल्यू को परख पाएंगे। नेक्स्ट है 20 दिसंबर 69 की मुरली। बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष, बाबा ने कहा जितना अपने को और दूसरों को जिनके सर्विस के लिए निमित्त हैं
उनको बाप दादा की अमानत समझकर चलेंगे, उतना ही रूहानियत आएगी। जिनकी सेवा के निमित्त हैं, जितना उतना बाबा ने कहा अमानत समझ के चलना, उससे रूहानियत आएगी। तो ये 25 दिसंबर की मुरली। अब 25 दिसंबर से ही लास्ट 21 पॉइंट है, मतलब पहले अमानत समझें, अमानत सेवा भी बाबा की अमानत। बाबा ने कहा अमानत समझेंगे, अनासक्त होंगे, और अनासक्त होंगे रूहानियत आती जाएगी। हर चीज़ ये बाबा की सेवा, बाबा का कार्य, बाबा का सेंटर, मेरा कुछ नहीं है, बाबा का अमानत, तो रूहानियत आ जाएगी। फिर लास्ट पॉइंट है 21, वो भी 25 दिसंबर से है। कितना सुंदर प्यारे बाबा ने बताया, विश्व महाराजन बनने हैं। बाबा ने कहा था मैं विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ। विश्व महाराजन बनना है उन्होंने, जिन्होंने विश्व महाराजन बनना है उन्होंने इस विश्व अर्थात ब्राह्मण कुल की हर आत्मा के साथ उनका संबंध होगा। जो यहाँ इस छोटे से परिवार सर्व के संबंध में आएंगे वे वहाँ विश्व के महाराजन बनेंगे। बाबा ने कहा भले छोटा सा ब्राह्मण परिवार है, पर वो सर्विस के निमित्त बनेंगे, सबको सहयोग देने के भी निमित्त बनेंगे। तो जहाँ उसका उनका सबसे संबंध जुड़ा हुआ होगा, सब 12 लाख आत्माओं से जो यहाँ निमित्त बनेंगे, बाबा ने कहा वही सतयुग में विश्व महाराजन बनेंगे। इसलिए बेहद की सेवा करनी है, बेहद विश्व के निमित्त बनना है, ये सदा बुद्धि में रखकर चलें। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। ये थी 21 पॉइंट, इनको सब आप नोट करके अपनी डायरी में फिर इनको याद कर लें और डेली बुद्धि में एक बार जरूर रिवाइज करें और कोशिश करें उसको फिर जीवन में प्रैक्टिकल धारण करें, उससे आपकी बहुत ऊंची स्थिति बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।